हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद सोशल सोना। तो आज हम मूल्यांकन, नवाचार, शिक्षा, क्रियात्मक शोध वाले पे थोड़ा सा बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न का रिवीजन करेंगे। 2 घंटे का है, जितना भी होगा एक ही दिन में रिवीजन करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ओके। तो जल्दी से कर दें सब कुछ। तो बढ़ते हैं आगे। सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का करेंगे, जो पिछले परीक्षाओं में पूछा गया था उन्हीं का, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन परीक्षा के सोपान कौन कौन से हैं? तो बताओ दोस्तों, मूल्यांकन परीक्षा के सोपान कौन से हैं? मूल्यांकन परीक्षा शिक्षण उद्देश्य होता है, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, या फिर ये सभी। मतलब ऑप्शन डी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता छात्र को होती है, शिक्षक को होती है, अभिभावक और समाज को होती है। मतलब सभी को होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? सामान्य रूप से मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन परीक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मूल्यांकन परीक्षा में केंद्र बिंदु सिर्फ छात्र होता है, ओके। मतलब विद्यार्थी, वही छात्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है? सतत मूल्यांकन का तात्पर्य होता है, ऑप्शन ए है, सत्र में 2 बार परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना। ऑप्शन सी, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना। ऑप्शन डी, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। मतलब इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन डी, ओके। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या होता है? अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा, कक्ष। मतलब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है? तो भैया केवल मूल आंकना नहीं आता है। ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला, बी शिक्षा की आधारशिला, सी विद्यालय की आधारशिला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा शिक्षा प्रश्न पत्र की आधारशिला, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या का तुरंत हल। नहीं, ये नहीं होता। क्या होता है? समस्या भी हमारी, हल भी हमारा, ये होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना, उपकल्पना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है, ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह स्मृति संबंधी प्रश्न है, ठीक है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो किस तरह का कौन कौन सा नवाचार है बताओ? एन एनसीसी,
स्काउटिंग, रेड क्रॉस या फिर उपर्युक्त सभी। कौन सा सही होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार कौन सा नहीं है? लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ये नियम मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो चलो देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ था। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। ठीक। निम्न में से क्या रॉस का कथन है? तो रॉस ने क्या कहा था? रॉस ने कहा था बचाव निदान का उत्तम स्तर है। बचाव निदान का उत्तम स्तर है। क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। क्रियात्मक शोध का उपयोग कैसे होता है? क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु। उपयुक्त सभी इसमें सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? सर्व शिक्षा अभियान में क्रियान्वयन करने में क्रियात्मक शोध सहायक है। ये ऑप्शन ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। तो यह है, यह क्या है? यह एक मूल्यांकन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? तो व्यवस्थापक भावात्मक पक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? देखो, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य भी होता है, व्यवहार परिवर्तन भी होता है, अधिगम अनुभव भी होता है। मतलब क्या सही होगा? ये सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है? गुणात्मक मापन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को आदान प्रदान करना मापन है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टीवेंसन का है। ठीक, ऑप्शन सी। कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है? तो किसका विकास होता है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र का। ठीक, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो किस प्रकार का प्रयोग किया है? क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्लूम, देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई? ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई थी? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीय परीक्षण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है न्याय दर्श। क्या कहलाता है? न्याय दर्श। ओके,
स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किस के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? नामित स्तर के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो है यह कथन है एनसीईआरटी का। ठीक, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के कौन कौन से अंग हैं? देखो, बालक भी है, समाज भी है, विषय वस्तु भी है, मतलब उपर्युक्त सभी हैं। देखो, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग कौन सा अंग नहीं है? अनुप्रयोग नहीं है। ठीक, रीता ने गणित में अंक 50 अंक प्राप्त किए। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन है। ठीक, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? निष्कर्ष। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या होता है? अभिक्रमित होता है, टोली अनुदेशन होता है, खुली कक्ष होता है, मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक, बचाव निदान का उत्तम स्तर है। तो बचाव निदान का किस तरह का स्तर है? यह किसने कहा था? रॉस ने कहा था, बचाव निदान का उत्तम स्तर है। यह रॉस ने कहा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? देखो, कठोरता जो होती है उत्तम शिक्षण की विशेषता नहीं है। ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट, अभी मैंने इसका प्रश्न उत्तर बताया था। प्रश्न पत्र की आधारशिला या प्रश्न पत्र तैयार करना। ठीक है, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध है संज्ञानात्मक पक्ष से। ठीक, ब्लूम टेक्सोनोमी का विकसित हुई थी कब? तो 1956 में। ऑप्शन सी सही है। ठीक, मापन किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है एस स्टीवेंस का। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार। मतलब ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन सी सही होगा। मूल्यांकन अनुरूप मूल्यांकन अनुरूप है किसके? मूल्यांकन अनुरूप है प्रविधि के। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पूरा का पूरा हम ले आ दिए हैं। जितना भी होना था हमने सब। सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसका अतिलघुत्री अगले सेशन में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।